बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड पुलिस को रिसेप्शनिस्ट का शव मिल गया है। एसडीआरएफ की टीम को चीला पावर हाउस में डेड बॉडी मिली है। शव की शिनाख्त हो गई है। आरोपियों ने रिसेप्शनिस्ट को चीला नहर में ही फेंका था। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में यह खबर सामने आने के बाद, रिसेप्शनिस्ट की हत्या की खबर सामने आने के बाद लगातार घमासान मचा हुआ था। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर रिसेप्शनिस्ट का शव पुलिस को मिल गया है। एसडीआरएफ की टीम को चीला पावर हाउस में डेड बॉडी मिली है। शव की शिनाख्त भी हो गई है। आरोपियों ने रिसेप्शनिस्ट को चीला नहर में ही फेंका था। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हालांकि आरोपियों के रिजॉर्ट पर कल रात ही कार्रवाई की गई। रिजॉर्ट को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बड़ी कार्रवाई की गई उत्तराखंड पुलिस की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया था, जिस तरह की जानकारी सामने आई, और उनको 3 लोगों को गिरफ्तार भी इस पूरे मामले में किया गया है। और इस बीच जो पुलिस की कोशिश लगातार जारी थी कि रिसेप्शनिस्ट के शव को बरामद किया जाए, और अब रिसेप्शनिस्ट का शव मिल गया है पुलिस को। एसडीआरएफ की टीम को चीला पावर हाउस में डेड बॉडी मिली है। शव की शिनाख्त हो गई है। आरोपियों ने रिसेप्शनिस्ट को चीला नहर में ही फेंका था। कई तरह की कहानियां आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सुनाई, लेकिन बाद में पुलिस के आगे टूट गए। उन्होंने हत्या की बात को कबूल किया और यह भी बताया कि चीला नहर में ही शव को उन्होंने फेंका था, जिसके बाद लगातार शव की तलाश की जा रही थी और अब पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पुलिस को शव चीला पावर हाउस में मिला और चीला नहर में ही शव को फेंका था आरोपियों ने, जिसके बाद लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और शव की शिनाख्त भी कर ली गई है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में लोगों के बीच भी गुस्सा नजर आ रहा था इस पूरे मामले के सामने आने के बाद, और इसीलिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को सबसे पहले गिरफ्तार किया। उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी। उनसे पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई थी कि चीला नहर में ही, माफ कीजिएगा, डेड बॉडी को उन्होंने फेंका था, जिसके बाद चीला पावर हाउस में डेड बॉडी मिली है और शिनाख्त भी हो गई है। ध्रुव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। ध्रुव, पूरा अपडेट क्या मिल रहा है? जी देखिए, अभी जिस तरीके से ये जिसको सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जो मृतक थी उसका, और तो अभी मेरी बात हुई है एसडीआरएफ के अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि जो ये इसको शव इन्होंने प्राप्त किया है सुबह के वक्त में, तो और इसकी जो है शिनाख्त के लिए परिवार को बुलाया गया है। परिवार इसकी शिनाख्त करेगा, उसके बाद जो इसकी पुष्टि की जाएगी कि ये जो डेड बॉडी जो है ये किसकी है, क्योंकि अभी इसमें जो एक आशंका जताई जा रही है कि एक लड़की पहले भी जो है किसी की डेथ हुई थी, तो कहीं वो उसका ना हो। इसके लिए जो है परिवार को बुलाया गया है। परिवार इसकी शिनाख्त करेगा। कितना वक्त लग जाएगा इसमें? परिवार को जानकारी दे दी गई है? क्या कुछ इस पर अपडेट है? जी, मेरी जो बात हुई थी जो अधिकारियों से, उन्होंने कहा है कि परिवार को जो है इसकी अपडेट दे दी गई है। परिवार अभी तक देखें तो पहुंच चुका होगा। इसकी शिनाख्त की जो है प्रक्रिया चल रही है। जी आदर्श। इस बीच ये भी जानकारी आई कि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों का जो रिजॉर्ट था उसको भी तोड़ दिया है, धराशायी कर दिया है। जी, कल रात को जो है इसमें जो इसका वनांतरा रिजॉर्ट था, जो ऋषिकेश के पास में जो रिजॉर्ट था, इस पे कार्रवाई की गई है। क्योंकि अगर मैं कल की ही बात करूं तो कल जो सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जो रिजॉर्ट हैं, उनके जो जिलों में जितने भी रिजॉर्ट हैं, उन पे क्या कोई शिकायत आती है, उनके जो कर्मचारी हैं वो अगर शिकायत करते हैं उसको भी गंभीरता से लिया जाए। और जो इलीगल तरीके से जो पहाड़ों पर रिजॉर्ट बने हुए हैं, और कई जगह ये भी शिकायतें आती हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं और जो इस तरीके जो इलीगल काम जो यहाँ पर होते हैं, तो उनकी भी अब जो जांच पड़ताल की जाएगी और जितने भी रिजॉर्ट हैं उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी आदर्श। जी ध्रुव, एक बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों के बीच बहुत गुस्सा नजर आया। जिस तरह से लोगों ने बाकायदा पुलिस की जीप को रोक लिया, आरोपियों को पीटा भी, लोगों में बहुत गुस्सा नजर आया। लग रहा है कि इस कार्रवाई के बाद कुछ गुस्सा उनका कम होगा और जो सरकारी कोशिशें हो रही हैं, प्रशासन की कोशिशें हो रही हैं, उससे इस तरह के मामलों में कमी होगी, अपराधियों में डर पैदा होगा। देखिए, ये जो जिस जगह का ये मामला है आदर्श, मैं आपको बताऊं, ये राजस्व पुलिस के अंडर में आता है, तो सब कहीं ना कहीं शुरुआत में लापरवाही जरूर हुई। जो उधर स्थानीय पटवारी है उसके अंडर में जब ये मामला गया, संज्ञान में गया, क्योंकि 18 तारीख से जिस तरह से बताया जा रहा है लड़की जो गुमशुदा हुई, तो उसके बाद से तमाम लोग जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि पहाड़ पर आप देखें तो रोजगार का साधन बहुत कम होता है। अब जिस तरह से रिजॉर्ट कल्चर खुल रहा है, तो इसमें कई सारे लोग जो है रिसेप्शनिस्ट हैं या अन्य तरीके के काम जो कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर भी, जो कई सारे रिजॉर्ट हैं, तो लोगों के मन में डर भी ये है कि
आगे के दिनों में कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई अगला नंबर हमारे घर परिवार से ना हो, तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा है। और जिस तरीके से जो प्रशासन का रवैया रहा है, जिसमें कि राजस्व जो पटवारी थे जो उसके रवैया रहा, तो वो सवालों के घेरे में रहा, उसको लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और जो जिस तरीके बताया जा रहा है, हाई प्रोफाइल मामला बताया जा रहा है, तो उसको लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा था। कल भी जिस तरह के हमने तस्वीरों में देखा कि आरोपी को पेशी के दौरान जिस तरह लोगों ने घेर लिया और पिटाई की, तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, तो उससे थोड़ा बहुत जो है लोग जो है शांत जरूर हैं। जी आदर्श। जी ध्रुव, आप रहिए हमारे साथ। एक बार दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं चीला नहर की, जहां पर शव को बरामद किया गया। रिसेप्शनिस्ट का शव वहीं से बरामद हुआ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी खबर को लेकर लगातार उत्तराखंड के लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है, नाराजगी भी नजर आ रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त शव बरामद किया गया था। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रिसेप्शनिस्ट का शव मिला, 18 तारीख से ये लड़की गायब थी, लगातार जिस तरह से ध्रुव भी जानकारी दे रहे थे। और दूसरी तरफ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और आरोपी के रिजॉर्ट पर किस तरह से कल देर रात कार्रवाई की गई। बीजेपी नेता के बेटे का रिजॉर्ट है और उसको तोड़ दिया गया, बुलडोजर वहां पर चला और रिजॉर्ट को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार उत्तराखंड में आम लोगों के बीच इस खबर के बाद से काफी गुस्सा था और सरकार ने हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चलवा दिया गया वहां पर। दोनों तस्वीरें, एक तरफ शव बरामद होने की तस्वीरें और दूसरी तरफ किस तरीके से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसके रिजॉर्ट का क्या हाल किया है प्रशासन ने, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ध्रुव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव, बहुत अहम हो जाता है इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देखें तो लोगों में काफी गुस्सा है। एक बार जरा पूरा मामला सिलसिलेवार ढंग से बताइए। देखिए आदर्श, यहाँ पर जो एक ये रिजॉर्ट है, इसमें बताया जा रहा है ये बीजेपी नेता का एक रिजॉर्ट है। यहाँ लड़की ये रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। तो कई बार जो पुलिस प्रशासन ने जो जानकारी दी है, तो इसमें इस लड़की पर जो है दबाव बनाया जा रहा था, एक तरीके से ये गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो उसको लेकर के जो तमाम तरीके की जो इसमें जो इसमें लड़की ने जो है इसमें उसमें इनके सहमति नहीं जताई, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के विवाद हुआ। और बताया जा रहा है, जो पुलिस प्रशासन ने जो जानकारी दी उसके अनुसार कि इसका जो है ये जो बहस हुई और इसका जो ये चीला नहर में इसका जो सबको फेंक दिया गया था यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उस तब से लेकर के जो जिस तरह से प्रशासन ने जो इसमें रवैया देखने को मिला, जो लोकल पटवारी है, तो उसको भी अभी सस्पेंड कर दिया गया है। उसको भी उसकी जो संदेह के घेरे में उसको भी देखा गया था, क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन अब फिर से इस पे जो है 18 तारीख से ही जैसे लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जब ये लोग मीडिया में आई, तब जाकर के पुलिस प्रशासन जागा, इसके और पूछताछ हुई, तब जाकर के जो है इस पर कार्रवाई हुई। अब ये सब जो है ये बरामद हुआ है। जी आदर्श। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं ध्रुव अपने दर्शकों को। वो तस्वीरें हालांकि किसी के लिए भी देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से खबर आई उसके बाद से जो लोगों के बीच गुस्सा था। लेकिन इस बीच सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठता है। राजस्व पुलिस ने जिस तरह से देरी की, बाद में पुलिस के नॉर्मल पुलिस के बाद लोकल पुलिस के पास ये पूरा मामला आता है, तब कार्रवाई होती। ध्रुव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आदर्श, एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी ध्रुव, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पहले शुरुआती दौर में इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में पुलिस की तरफ से देरी हुई, वो सवालों के घेरे में जरूर आ जाती है। जी बिल्कुल आदर्श, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मामला जो है ये राजस्व के यहाँ पर पटवारी होता है। आपको बता दें कि ये इस जगह जो है बाद में ये पुलिस को ये सुपुर्द किया गया ये मामला, क्योंकि शुरुआत में आपको एक बात बताऊं, इसमें एक और जो अभी मेरी बात हो रही थी, जो सूत्रों से पता चला है कि इसी रिजॉर्ट में 7-8 साल पहले एक लड़की और गायब हुई थी, तो उसका भी पता नहीं लगा था। तो कहीं ना कहीं अभी कई परतें इसमें खुलनी बाकी हैं, कई सारी इसमें जो राज जो हैं वो खुलने बाकी हैं यहाँ पर। जी आदर्श, अभी तक की पूछताछ में इन तीनों आरोपियों की तरफ से कुछ और बताया गया, कुछ जानकारी मिल पाई है?
जी, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यही बताया गया था कि जो इसको लेकर के इसमें कहानी ये आती है कि इन लोगों ने ये जो लेकर के आए थे 18 सितंबर की शाम के वक्त 18 सितंबर की रात को ही जो है इसमें जो बहस हुई थी जिस तरीके से, उसी दिन जो है इसका मामला हुआ था। और जब ये अपने जहाँ रिजॉर्ट में पहुंचे थे वहाँ कर्मचारियों को भी जानकारी नहीं दी गई थी कि ये अंकिता जो है, माफ कीजिए, जो लड़की जो है वो गायब हो चुकी है। तो उसके बाद वहां पर जब जो कर्मचारी थे उनको भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे करके इस मामले को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन जब परिजन थे और अन्य ग्रामीण जो थे, जब वो लोग आए, जब दबाव बढ़ा, तब जाकर के ये जो मामला जिस तरीके से मीडिया में आया, तब जाकर के कुछ कार्रवाई हुई है। 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है इसमें। जी आदर्श। जी ध्रुव, आप रहे हमारे साथ, आप रहे, क्योंकि देखिए बड़ा मामला है और मामला चर्चा में है, लोगों का दबाव बना, उसके बाद कार्रवाई में तेजी दिखाई दी। एक बार अपने दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में बता देते हैं। उत्तराखंड का ये मर्डर केस चर्चा में इन दिनों, पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। 19 साल की एक रिसेप्शनिस्ट पहले लापता होती है, फिर जिसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई उसी पर मर्डर का आरोप लगता है। चूंकि मामला बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे से जुड़ा है, इसलिए सियासत भी इस पर बहुत तेज हो गई। इन महिलाओं का गुस्सा उबाल मार रहा है। इन्हें न तो पुलिस का डर है, न अंजाम का खौफ। इनका एक ही मकसद है, पुलिस की गाड़ी में बैठे 3 लड़कों को जी भर कर पीटना। महिलाओं का ये गुस्सा फूटा है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ये भीड़ जिन 3 लोगों को टारगेट करके पीट रही है, उनके नाम है पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर। इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने 19 साल की एक रिसेप्शनिस्ट की हत्या कर दी है। पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के लिए कोर्ट द्वार लेकर जा रही थी, लेकिन कोडिया के करीब सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोक ली और तीनों की जमकर पिटाई कर दी। रिसेप्शनिस्ट की हत्या की खबर से पूरे उत्तराखंड में हंगामा मचा है, क्योंकि जिस पुलकित आर्य पर रिसेप्शनिस्ट को जान से मार देने का आरोप है, वो पूर्व राज्य मंत्री और जाने माने बीजेपी लीडर विनोद आर्य का बेटा है। इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के, अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या, ये सब क्या, ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल 18 सितंबर को एक रिसेप्शनिस्ट की गुमशुदा होने की रिपोर्ट आरोपी पुलकित ने ही लिखाई थी। पुलकित वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है और लड़की यहाँ रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर को पुलकित का लड़की से झगड़ा हो गया। उसी शाम पुलकित अपने 2 दोस्तों के साथ रिसेप्शनिस्ट लड़की को लेकर चीला शक्ति नहर के पास गया। पुलकित और उसके दोस्तों ने शराब पी। इस बीच लड़की ने पुलकित को धमकी दी कि अगर उसने वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया तो वो पुलकित का राज दुनिया को बता देगी। ये सुनकर पुलकित और उसके साथी गुस्से में आ गए और लड़की को नहर में धक्का दे दिया। आरोपियों की निशानदेही के आधार पर एसडीआरएफ टीम रिसेप्शनिस्ट की लाश ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन बढ़ते जलस्तर और तेज धार की वजह से अभी तक लाश नहीं मिल पाई है। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। प्रियंका गांधी ने मामले पर ट्वीट किया है तो हरीश रावत ने भी धामी सरकार पर अटैक किया। यदि इस तरीके से हमारी बेटियों की या हमारे भाइयों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और उनको ऐसी उसका शिकार होना पड़ता है तो वो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस केस में पुलिस को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू लड़की के एक दोस्त ने दिया था। उसने पुलिस को रिसेप्शनिस्ट का व्हाट्सएप चैट दिखाया था जिसमें पुलकित और उसके दोस्तों के खिलाफ शारीरिक शोषण की बात कही थी। फिलहाल मामले में सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।